सागर क्यों किस प्रकार पार करूंगा, ये बानरों की सेना कैसे पार होगी, ये कहकर राम अत्यंत दुखित हुए। तब अंगद आदि बानरों ने आकर उनको धैर्य धराया। इसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री राम जी ने लक्ष्मण से जल लाने को कहा। लक्ष्मण जी ने जल लाने के लिए बानरों को इधर उधर भेजा। बानर जल लाने गए, तब जलपान करते करते मन में विचारने लगे कि भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल भी पी रहा हूं। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन का विचार श्री राम जी के राम जी ने पार्थिव लिंग का पूजन कर विचार किया। फिर पूजन करने लगे और आह्वान आदि 16 उपचारों के साथ सदा शिव का पूजन कर स्तुति आदि करते हुए श्री राम बोले, नाथ में बानर सेना के साथ इस अपराह समुद्र से किस प्रकार पार पाऊंगा। देवादिदेव महादेव, मैं तो आपकी शरण में हूं, मेरी सहायता करो। सूत जी बोले, इस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति स्वरूप लिंग में प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, राम जी तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति कर प्रणाम करके श्री राम जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, श्री राम जी युद्ध में तुम्हारी अवश्य विजय होगी, तुम्हारा मंगल होगा। तब श्री राम जी ने कहा, प्रभु आप अपनी इच्छा से कल्याण हेतु दूसरे मनुष्यों के कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हो। ये सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप से विराजमान हो गए। वही स्थान जगत में रामेश्वर से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वर की बड़ी महिमा है। जो एक बार वहां पर गंगा जल लेकर जाता है और गंगा जल शिव के अर्पण कर देता है तो वो भी जीवन मुक्त हो जाता है। बड़ी महिमा है। सभी ज्योतिर्लिंगों की महिमा अपार है। लेकिन इनमें से भी एक का भी कोई दर्शन कर ले तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, और 12 ज्योतिर्लिंगों का कर ले तो उसका तो कहना ही क्या है। इस शरीर से जितना धर्म हो सके करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। जब तक शरीर चल रहा है इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये अनमोल खजाना है। अन्यथा जब उन्हें ले जाना होगा तो ले जाए, उसकी भी चिंता नहीं। हमारा तो वो हाल है कि राम नाम के आलसी भोजन को होशियार। और फिर भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। लेकिन जब मौत आते तो कहते हैं तुझे तेरे लिए मैं ही रह गया हूं। ठीक है ना, भगवान से भी हम छल करते हैं। कितने बड़े हम स्वार्थी हैं। कोई होगा इतना बड़ा स्वार्थी? एक माता थी, रोज कहती थी कि भगवान अब तो मुझे ले जा ले, अब तो मुझे ले जा ले, मैं बहुत दुखी हूं। सब कहते थे, माता तू क्यों दुख करती है, तेरे पास सब कुछ है, बच्चे हैं, पोता पोते हैं, पोतियां हैं, सब कुछ है, परिवार भरपूर है, बैठ के भगवान का भजन कर। ना, मुझे तो भगवान ले जा रहे इस दुनिया से। सभी समझाते थे, फिर भी यही कहती थी। एक दिन भगवान ने सोचा, चलो एक दिन इसकी परीक्षा ही ले लें। और भगवान ने नारद जी को भेजा कि उस फलानी माता को ले आओ, बेचारी रोज प्रार्थना करती है कि मुझे ले जा लो। नारद जी गए, जाके कहने लगे, माता भगवान का बुलावा आया है, चल मेरे साथ। देखने लगी, तू कौन है? कहा, मैं नारद हूं और भगवान ने मुझे भेजा है, चल
कहने लगी कि देख, तू रोज प्रार्थना करती है कि मुझे ले जा ले, कि मैं तो ऐसे ही कहते हूं, इनको डराने के लिए कहते हूं, मुझे कहीं नहीं जाना है। अभी मैंने बहुत काम करना, अभी पोतों की शादियां देखनी है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के बहाने लगा दिए। चल नारद जी कहने लगे फिर तो चलेगी, कि हाँ फिर चलूंगी, उतने पोते पोतों की भी शादियां होगी। लेकिन भगवान तो वचन के पक्के होते हैं ना, जो मांगते हैं वो देते हैं हमें। फिर आए नारद जी के अब तो चल, कि इनके बच्चे हो जाएं फिर चलूंगी। बच्चे भी हो गए, कब इनकी भी ये बड़े हो जाएं फिर चलूंगी, बड़े भी हो गए, कब इनकी शादी शुद्धि हो जाए फिर चलूंगी। उनकी भी शादी हो गई। नारद जी फिर आए तो कहने लगी कि तुझे और कोई नहीं मिला दुनिया में, मेरे पीछे ही पड़ गया। कि माता, मैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने भेजा था, कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो ऐसे इनको डराती हूं कि मुझे ले जा लो। तो यही हाल हम लोगों का है, चिंता का एक, जब तक ये शरीर है। देखो बचपन बीता, किशोर अवस्था आई, उसके बाद तरुण अवस्था, जवानी आई, जवानी के बाद हमने सब काम कर लिए, अब बच्चों की शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, तो अब अपना मन सब चीज से हटा लेना चाहिए, केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ, परिवार में रहो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार में रहते हुए परिवार से अलग रहो, किसी के को भला मत कहो, बुरा मत कहो। लेकिन हम तो टोकरा भर के रखते हैं सिर पे, टेंशन है हमें। अरे काय की टेंशन है, रोटी खाने को मिल रही, कपड़ा पहनने को मिल रहा, तो फिर क्या टेंशन है? नहीं टेंशन है, वो पता नहीं लगता कौन सी टेंशन है। और ये सब जानते हैं कि जाना भी सबने, क्यों नहीं हम गोविंद का भजन कर ले। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे मन रे भजन कर गोविंद का, 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 मन रे भजन रे गोविंद का, भजन कर 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 गोविंद का, मन रे 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 भज कर गोविंद का, मन रे ये जग में सदा न रहना, मन रे में सदा न रहना, मन रे ये जग में सदा न रहना, मन रे ये जग में सदा न रहना, मन रे मेरा कहना मान ले, मेरा
मेरा कहना भजन कर गोविंद का मन रे मान ले। मेरा कहना भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे जन्म अनमोल मिला। मन रे जन्म अनमोल मिला, मन रे जन्म अनमोल मिला। मन जन्म अनमोल मिला, मन रे तू कछ कर ले कमाई। मन रे तू कुछ कर पुण्य कमाई। मन रे तू कुछ कर पुण्य कमाई। बड़ी दुखदाई जन्म है भजन कर गोविंद का, बड़ा दुखदाई जन्म है भजन कर गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे सदा झुक के रहना। मन सदा झुक के रहना, मन रे सदा झुक के रहना। मन सदा झुक के रहना, फल झुकी हुई टहनी पर लगते, फल झुकी हुई टहनी पर लगते, फल झुकी हुई टहनी पर लगते, बड़े प्यारे प्यारे सजदे। फल झुकी हुई टहनी पर लगते, बड़े प्यारे प्यारे सजदे। भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे ये पूंजी श्वासों की। मन रे ऊंची श्वासों की, मन रे ये पूंजी श्वासों की। मन ये ऊंची श्वासों की, ये लगा दे प्रभु के लेखे जगत सब देखे। भजन कर गोविंद का, ये लगा दे प्रभु के लेखे जगत सब देखे। भजन कर गोविंद का। मन रे ये पूंजी श्वासों की। मन ये पूंजी श्वासों की, लगा दे प्रभु के लेखे ये जग सारा देखे। ये पूंजी श्वासों की। मन रे ये
जी श्वासों की। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का। भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का। भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे जन कर गोविंद का। तू मान ले मेरा कहना सदा नहीं रहना, तो मान ले मेरा कहना सदा नहीं रहना, भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का। ओ मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का। बोली बांके बिहारी लाल की की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भजन कर लो। तो इस तरह सूत जी बोले, महर्षियों दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है, उसके पास भारद्वाज गोत्री सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। दोनों पति पत्नी। उसके अंदर अति सुंदर सुधेया नाम की पत्नी थी। दोनों बड़े प्रसन्न मन से रहते थे और पत्नी भी खूब पति की सेवा करती थी, लेकिन निसंतान थे, संतान का अभाव था। अब यदि संतान ना हो तो लोग तो जीने देते नहीं ना। अब हमारी माताएं फुसर फुसर करती हैं सब। 4 साल शादी को हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। ना जाने बेटे में कमी है या बहू में कमी है। मतलब हमें टेंशन है, उनको टेंशन हो ना हो, क्योंकि हमारी माताओं की आदत होती है। अब धीरे धीरे ये बातें सुधेया को सब कहने लगी। पानी भरने जाते थे, पहले पानी लेने माताएं दूर दूर जाती थी, अब तो घर घर में जेट पंप लगे हैं, टूटियां लगी हैं। अब काय की टेंशन है, तभी बीमारियां हैं, क्योंकि शरीर को हिलाना ही नहीं। जब खा लिया वो खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है पेट में, और सड़ता है तो फिर बीमारियां लगती हैं। जब चलना ही नहीं है, फिरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो सड़ेगा ही खाना, और खाना सड़ेगा तो शरीर को भी सड़ाएगा। तो जितना हो सके परिश्रम करना चाहिए, चलना चाहिए, घूमना चाहिए। ना कोई काम करे तो घूम तो सकते हो ना। अरे ऐसे नहीं चल सकते तो हाथ में डंडा ले लो। राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहारे। लकड़ी का सहारा ले लो तब चल लो, लेकिन चलो। और भोजन पचेगा नहीं तो पेट में सड़ता है। तो पहले हमारी माताएं दूर दूर जाती थी। ऐसे ही सुधेया बाहर गई तो सभी ताने मारने लगी, ये तो बड़ी धन वाली है, इस पे बहुत धन है, इसका धन तो राजा ले लेगा, क्योंकि हमारे पे जो कुछ है हमारा थोड़ी है, हम तो उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम नहीं रहेंगे, हमारे कोई उपयोग करने वाला नहीं है, तो सारा मोदी जी ले लेंगे, या और कोई प्रधानमंत्री होगा वो ले लेगा। है कि नहीं है? तो है तो खूब उपयोग करो, भगवान ने दिया उसका सदुपयोग करो।
क्योंकि जीवन सदा थोड़ी रहना है। धर्म के काम में लगाओ, अच्छे कर्मों में लगाओ और जमा कर करके रखो। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, फिर भी और यही करते करते तय हो जाता है आदमी। तो सब ताने देती थी, ये बड़े धन वाली है, इसका धन तो सब राजा ले लेगा, इसके कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई संतान नहीं है। बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पति को कहने लगी कि देखो स्वामी, कोई यत्न करो जिससे संतान हो जाए, और यदि ना हो तो मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, उसके संतान हो जाएगी। सभी मुझे ताने देते, कहने लगे, सुधर्मा कहने लगे कि भाग्यवान, काय की चिंता में पड़ रहे हैं, ये बंधन है संसार के। भगवान ने हमें दोनों को अच्छी तरह रखा हुआ है, भजन कर रहे हैं, ये बहुत है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि कपूत हो गया तो बड़ी टेंशन देगा। और चिंता ना कर, कहने लगे कुछ भी हो मुझे संतान चाहिए, क्योंकि माताओं की हट बड़ी होती है ना, राजहट, योग हट और नारी हट, ये और बाल हट। बालक जो कहेगा वो करवा के रहेगा। मैंने ये खिलौना लेना है तो लेना है, चाहे जो मर्जी कर लो, वो ही लेगा और देना पड़ेगा। ऐसी माताओं की हट होती है, ऐसी राजहट होती है। और योगी भी जब हट कर लेता है तो प्राप्त करके रहता है। लेकिन ज्ञान के लिए हट अच्छी है, परोपकार के लिए हट अच्छी है। अपने लिए हट करना कभी शुभ नहीं होता। हट करने लगी। सुधर्मा ने 2 फूल उठा के हमन कुंड की तरफ फेंक दिए। एक में से संतान समझा और एक में से नहीं। कहा कि प्रिया एक फूल को उठा लो। भगवान शिव का ध्यान करके उन्होंने ध्यान किया और जो निसंतान वाला फूल था वो ही उठाया। कहने लगे कि हमारे जीवन में कोई संतान का सुख नहीं है, चिंता ना कर, तू भगवान का भजन कर, हमारे कोई संतान नहीं हो सकती। कहने लगी मेरे नहीं हो सकती तो मेरी बहन से विवाह कर लो, मैं आज ही जाती हूँ। बतेरा मना किया लेकिन नहीं मानी। सुधेहा चल दी और घुसमा से उनका विवाह करवा दिया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। घुसमा घर आ गई और उसका नियम था कि वो प्रतिदिन 1108 शिवलिंग बना के प्रतिदिन वहां एक जल का तालाब था, उसमें पूजा करके प्रवाह करते थे। हाँ, हमें भी करना चाहिए। सावन का महीना है, ज्यादा नहीं तो 108 तो बनाओ, बड़ा फल है इसका। प्रत्यक्ष प्रमाण है जो करता है। 1108 बनाओ। बहुत से तो करोड़ करोड़ शिवलिंग बनाते हैं। अरे कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान को आके एक लोटा जल का चढ़ा दो। इतना तो कर ही सकते हैं ना। अन्यथा 108 शिवलिंग बनाओ, उनकी पूजा करो। पूजा करके खूब ओम नमः शिवाय का जाप करके बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बिलपत्र सब कुछ, अक्षत नैवेद्य सब उनके ऊपर चढ़ाओ। बड़ी महिमा है। भस्मा का प्रतिदिन नियम था। सुधर्मा कहने लगे कि देख, अब ये तेरी बहन नहीं है, तेरी सौत है, और सौत तो मिट्टी की भी बुरी होती है।
प्रत्यक्ष की तो बात छोड़ दो, क्योंकि हमारी माताएं सब कुछ सहन कर लेती हैं, लेकिन सौत को नहीं सहन कर सकती। सभी की बात है। अब संभल के रहना। कहने लगी आप चिंता ना करो। कुछ दिन बाद उसको पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह हो गया। विवाह करके पत्नी आ गई तो सुदेहा के मन में ईर्षा होने लगी, क्योंकि स्वाभाविक है। कहां तो इतना प्यार करती थी और कहां उसके मन में ईर्षा हो गई कि बड़े पुत्र वाली बनती, अपने को बहुत समझते हैं कि हमारे माताओं में, सब में तो नहीं, लेकिन किसी किसी में ये गुण होते हैं। जैसे दक्ष थे ना, दक्ष की तरह। अब कोई आई तो सबसे पहले देखते मेरे पैर छुए ना छुए। उन्हें एक के पैर छू लिए तो उसके मन में ईर्षा हो जाती है, बड़ी बनती है, मेरे तो पैर छुए नहीं। चाहे वो भूल ही गई हो, लेकिन हम ईर्षा के मारे जलने लग जाते हैं। अरे नहीं छुए कोई बात नहीं, भगवान को प्रणाम कर लो। और ये सच्ची बात है, यदि कोई पैर छूता है तो उसके पुण्य को ले लेता है। इसलिए मैं तो इसके विषय में समर्थन नहीं देता। राम राम कर लो। हाँ, कोई पुण्य आत्मा है उसके आगे नतमस्तक हो जाओ, या अपने माता पिता के चरण छुओ, उनकी सेवा करो। उनकी तो हमें करनी नहीं है भार, हम पैर, और पैर छूने का भी बड़ा महत्व है। हम क्या करते हैं, घुटनों पे हाथ लगा देते हैं, उसका भी कोई फल नहीं, उल्टा उसके पुण्य। पैर छूने का अर्थ है दोनों हाथ को सीधे चरणों में लगाओ। एक हाथ को भी नहीं लगाना चाहिए, उसका भी पुण्य नहीं है। ये बातें धारण करने योग्य हैं। और अब तो लोग ऐसे ही कर देते हैं, पैर ही पहनदा, ठीक है ना, झुकते भी नहीं, अब घुटनों से भी नहीं रहा। लेकिन चरणों में प्रणाम करना चाहिए यदि करना ही है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। राम राम कर लो, आप भी राम राम बोलोगे, 2 बार वो भी राम राम बोलेगा, मिलके 108 होते हैं। जोड़ के देख लो तो ये राम नाम की माला हो जाती है। तो मन में बड़ा द्रोह हो गया, कहने लगी किसी तरह इसको अब मजा चखाऊंगी ताकि ये खून के आंसू रोए। और एक दिन समय देख कर उसने गुस्मा के पुत्र को मार दिया और काट के नदी में बहा दिया। बहु सो के उठी, देखा बिस्तर पे खून पड़ा है, एक उंगली का टुकड़ा भी पड़ा था। देख के रोने लगी, कहने लगी माता जी उनको तो किसी ने मार दिया है और ये उंगली का टुकड़ा पड़ा है, खून बिस्तर पे पड़ा है। उस समय गुस्मा जो है भगवान की पूजा कर रही थी। बहू बड़ा रोने चिल्लाने लगी तो सुदेहा बड़ी खुश हुई। उसके मन में, हम किसी को दुख देते हैं ना और वो रोए तो हमें बड़ी शांति मिलती है। बनावटी आंसू आंखों में डाल के कहने लगी, बहू कोई बात नहीं, किसी ने मार दिया होगा, कोई जानवर खा गया होगा। लेकिन मन में तो बड़ी ठंडक पहुंच रही थी। कहां तो लेके आई और कहां उसने ये कृत्य किया। सुदेहन गुस्मा ने जो है अपनी पूजा नहीं छोड़ी। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हमारे साथ ऐसा हो जाए, भगवान जाए अपने कहीं, ठीक है ना।
हम सब कुछ छोड़ के एक तरफ हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। गुस्मा ने अपनी पूजा की 1108 पार्थिव शिवलिंग बनाए, उनकी पूजा करके और पूजा करने के बाद लेके तालाब पे गई। कोई आंसू नहीं, क्योंकि जिससे सच्चा विश्वास है भगवान के चरणों में, वो रोएगा तो केवल भगवान के लिए रोएगा। संसार के लिए क्या रोना है? संसार को हम क्या सुखी कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बोलो, कथा सुन रहे हो या घर में कहीं मन है? हम संसार को सुखी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए रोना है तो प्रभु के लिए रो, रोना है तो इसलिए रो कि आज मैं भजन नहीं कर सका हूं। और गुस्मा ने जो है वहां पे उन पार्थिव लिंगों को प्रभा किया। प्रभा करने के बाद वहां साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और कहने लगे, गुस्मा बोल तुझे क्या चाहिए? तने मेरी बड़ी पूजा की, भक्ति की, उतनी बहू भी पहुंच गई, सुधर्मा भी पहुंच गए। भगवान कहने लगी, मुझे प्रभु आप मेरे सम्मुख हैं और मुझे क्या चाहिए? और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल केवल आपके चरणों में मेरा अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे कि ये देख, तेरे पुत्र को मैं लेके आया हूं। तेरी बहन ने इसको काट के और तालाब में फेंक दिया था, और ये तेरा पुत्र है। कहने लगे, जीवन देने वाले आप हो, जीवन देने लेने वाले आप हो। ये संसार तो ऐसा ही है। कहने लगे, तुझे क्या चाहिए, मैं इसे क्या सजा दूं? गुस्मा ने कहा कि चाहे इसने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन मैं आपसे, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो इसे माफ कर दीजिए। ऐसा भक्त होता है। मेरी बहन को माफ कर दीजिए, इन्हें अनजाने में ये गलती की, और आप सदा के लिए यहीं स्थापित हो जाइए, ताकि आपकी पूजा, आपका दर्शन पूरा संसार आके करे। सूत जी बोले, मुनियों, इस प्रकार कुछ समय के अंतर में ब्राह्मण गुस्म वहां पे ज्योतिर्लिंग से स्थापित हो गए, और घुस्मेश्वर नाम से औरंगाबाद में घुस्मेश्वर शिवलिंग है। उसका दर्शन पूजा करने से भी अनंत फल है। इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यहां समाप्त होती है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा करने वाले हैं, और इनका वर्णन करना असंभव है। बस कहीं सुनी हम सुनाते हैं, लेकिन इनका ही साक्षात ज्योतिर्लिंग है। इनका दर्शन पूजन करने से सभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती हैं, मुक्तिदाता और सभी कल्याणकारक ये ज्योतिर्लिंग हैं। ऋषि बोले, सूत जी, अब कृपा करके मुक्ति स्वरूप का वर्णन, मुक्ति क्या वस्तु है? तब सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
उसे उत्तम सुखदायक सत्संयोजन सही ये चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म अर्थ काम ये तीनों वर्ग ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर का है। ठीक है ना, मुक्ति केवल भगवान शंकर दे सकते हैं। रुद्र तीन देवता सत्य रजतम इन तीनों गुणों के स्वामी हैं, किंतु भगवान शंकर तो पार ब्रह्म परमेश्वर परमेश्वर है। परमात्मा इनकी तीनों गुणों से क्या, ये तो प्रकृति से परे हैं, विज्ञानमय हैं, सर्वदृष्टा हैं, ज्ञानमय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल के दाता हैं। ऋषियों इस प्रकार और भी कठिनता से प्राप्त होने वाली केवल ये नाम की पांचवी मुक्ति है। अब उसका स्वरूप गुण कहता हूं, जिससे सरासरी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका पालन होता है। भगवान शंकर का स्वरूप सकल निष्काम वेद दो प्रकार का है। ये शिव स्वरूप तो ब्रह्मा विष्णु कुमार नारद सुखदेव नाम आदि व्यास मुनि जन कोई भी भली भांति नहीं जान सकते। वे देवी भगवान शंकर सच्चिदानंद स्वरूप सत्य ज्ञान अंतर अव्यक्त अविनाशी स्वरूप मानवीय वहां जाकर मानव भी वहां आती है, वही सदा से पूर्ण पार ब्रह्म है। इस प्रकार का ज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन इन दोनों में ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। सदा शिव भजन के अधीन होकर ज्ञान में परम मुक्ति के दाता हैं, जिसकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है तथा वो प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है। ये भक्ति गुण युक्त एवं गुणों रहित अनेकों प्रकार के हैं, इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन सब को जो विद्या एवं स्वाभाविक है वो सर्वोत्तम, ये भी नैष्टिक एवं अनैष्टिक भेद से दो प्रकार के हैं। इनसे नैष्टिक एक प्रकार की, अनैष्टिक 6 प्रकार की, उसके बाद फिर वो विहित अभिहित वेद से कई प्रकार के हैं। इसका विस्तार वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उस उपयुक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि भेदों से 9 अंगों वाली भक्ति बताई है। प्रथम भक्ति संदन कर संगा, दूसरी मम दत्त कथा प्रसंगा, तीसरी मम समझक देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो इस तरह 9 प्रकार की भक्ति है, और जिसके अंदर एक भी हो तो उसे मुक्ति सुलभ हो जाती है। एक भजन हमारी बहन जी शांति जी बोलेंगे, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ और आरती होगी। जयकारा मां शेरां वाली दा वो सच्चे दरबार की जय। सारी भैनों ने बोलना है ना, ठीक है? एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप, ठीक है? मैया जी मेरी सुन लेना अरदास, भवानी मेरी सुन लेना अरदास, मैया जी मेरी सुन लेना अरदास, मैया जी मेरी सुन लेना अरदास, भवानी मेरी सुन लेना अरदास, सुन लेना अरदास, भवानी मेरी सुन लेना अरदास। दर पे तेरे आती रहूं मैं, भवन में तेरे
कर शोला सिंगार मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी ना यार दास मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार ओ माथे की बिंदिया चम चम चमके माथे की बिंदिया चम चम लाई रही मेरी चूड़ियों से भर लाई रहे मेरी चूड़ियों से भर के कलाई रहे मेरी से भर के कलाई रहे कलाई रहे के कलाई रहे भर के होठों पे माँ लगी रहे मेरे होठों पे माँ लगी रहे लाली लालम लालम मैया जी मेरी सुन लेना यार दास मैया जी मेरी सुन लेना दास भवानी मेरी सुन लेना मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास तेरे भवन पे आती रहूं मैं तेरे भवन पे आती रहूं मैं कर शोला सिंगार मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास नाक की नथली सजी रहे माँ नाक की नथली सजी रहे माँ कानों के झुमके सजे रहे माँ कानों के झुमके सजे रहे माँ हाथों पे माँ लगी रहे मेरे हाथों पे माँ लगी रहे मेहंदी लालम लाल मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास तेरे भवन पे आती रहूं मैं तेरे भवन पे आती रहूं मैं कर शोला सिंगार मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास पैरों की पायल चम 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 के पैरों की पायल चम चम पैरों में पायल सजी रहे माँ पैरों में पायल सजी रहे माँ अंगुली में बिछुए सजे रहे माँ अंगुलों में बिछुए सजे रहे माँ एड़ी पे माँ लगी रहे मेरे एड़ी पे माँ लगी रहे माँ मेरे लालो लाल मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास तेरे भवन पे आती रहूं मैं तेरे भवन पे आती रहूं मैं कर शोला सिंगार मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास जब तक ये मैं जीवन पाऊं जब तक ये मैं जीवन पाऊं सदा सुहागन मैं कहलाऊं सदा सुहागन मैं कहलाऊं तन पे माँ मेरे सजी रहे माँ तन पे मेरे सजी रहे माँ साड़ी लालम लाल मैया जी मेरी जय हो भवानी मेरी सुन लेना यार दास मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास तेरे भवन पर आती रहूं तेरे भवन पर आती रहूं मैं कर शोला सिंगार मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास मैया जी मेरी सुन लेना यार दास भवानी मेरी सुन लेना यार दास जय करा माँ शेरावाली दा वो साचे दरबार की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह
बड़ा अच्छा भजन बोला माता का। और भगवान शंकर यही कहते हैं कि भक्ति ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले सदा सुख पाते हैं। जो भक्ति और ज्ञान के ऊपर आचरण करते हैं ना, जो संतों की वाणी मानते हैं, जो गुरुओं की वाणी मानते हैं, जो ब्राह्मणों के वचन को मानते हैं, उनका आदर से सह सम्मान करते हैं, वो सदा मुक्ति पाते हैं। ये नहीं कि मनमानी करें, लेकिन हम कब मानते हैं? हमने तो वही करना जो मन में आएगा। गुरु के वचन को, गुरु वचनों को रखना संभाल सजनी, गुरु वचनों में जादू अपार सजनी। एक वचन को मान लो। गुरु वचन बड़े अनमोल होते हैं। वो हमें सारा जगत दृष्टा कर देते हैं। हमारे अंदर जितने भी भूमंडल हैं, जो कुछ है सब कुछ हमारे अंदर छिपा है, लेकिन वो केवल और केवल गुरु कृपा से ही दृष्टिवान होता है। जा पे कृपा सतगुरु की होई, या जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करहीं सब कोई। उनके ऊपर सबकी कृपा हो जाती है। शिव हरि रुद्र ब्रह्मा ये कौन है? इन चारों से कौन निर्गुण और गुण सगुण, ये हमें भली भांति समझाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, जो सृष्टि के प्रारंभ में निर्गुण परमात्मा है ना, उन्हीं से प्रकृति पुरुष दोनों उत्पन्न होते हैं। निर्गुण, जिसका कोई गुण नहीं है। वे दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए। उस स्थान को पंचकोशी नाम से कहा जाता है, और वो ही काशी क्षेत्र है। काशी मुक्ति का हेतु है। क्योंकि काशी में जो चला जाता है वो इस संसार सागर से भवबंधन से मुक्त होकर सीधा परम धाम को चला जाता है। पिता ब्रह्मा जी उस द्वारा श्री विष्णु का दर्शन किया, फिर दोनों में विवाद छिड़ा, और वहां पे सदाशिव जो अविनाशी निर्गुण हैं वो प्रकट हुए। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। तो हमें विचार करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें जो है किसी तरह का नो टेंशन, प्रभु का सर्ववृत्ति हो जाओ प्रभु के चरणों, सब उसके चरणों में अर्पण कर दो। अब 9, 10, 11 दिन की और कथा रह गई। 6 तारीख को तो भंडारा है ही, और कथा को विश्राम दिया जाएगा। कथा संपूर्ण तो कभी होती ही नहीं, तो एक एक दिन कम होता जा रहा है। हमारी सभी माताएं प्रतिदिन सुन रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुन के उसको अपने हृदय में भी धारण करना। और उसके बाद 7 दिन की भागवत कथा है आपके लिए। एसी हॉल बन रहा है, बड़ी अच्छी तरह ठंडे ठंडे हवा में कथा सुनना। देखो, ये भी तो राम जी की कृपा है। अभी तो आप यहाँ सुन रहे हैं बैठ के, फिर ऐसी हॉल में सुनना भागवत की कथा। 21 तारीख से फिर कथा है। तो जितना हो सके अपना कल्याण करो, यही मुक्ति का हेतु है। और 6 तारीख को भंडारा भी है आपके लिए। जो भी माताएं देना चाहती हैं कुछ वो दे सकती है। मैंने एक दिन और भी बोला था, क्योंकि यदि सहयोग लगे तो बड़ी अच्छी बात है। ना दे, जिस पे नहीं है कोई बात नहीं, जिस पे है वो तो कुछ ना कुछ दे जरूर, ताकि हमें कथा का फल तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें भगवान अपने चरणों में जगा दे।
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णव रघुवर विमल यशु जोदायक बलचार। श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस देहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवारे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे। असगे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित रहीसा। मुख वीर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद के सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। जो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु। लीले उताहि मधुर पल जानो। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही। जल दिलांग के अचरज नाई। जय जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे। भूत नाज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज सहारो आपे। तीनों लोक हाक पे कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर दिकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो जी रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि। हनुमत से ही सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होए। रोए पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरन
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे बंसरी वाला घर आए मीठे तन का हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरतारो जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलाऊं दया में कैसे मिलाऊं कृपा में तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हस्त उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार प्रणाम तेरी हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काश हरो देवा हरदा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतान हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुमको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे
करता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले कुंडमाला धारी चंदन मृग मग सोहे चंदन वेद मग सोहे भोले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मा संकादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्राणाक्षर के माधे ओम अक्षर के माधे यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण शिव जी की आर जो कोई जन गाए स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरि ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव आराधना धारा ओम हर 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 महादेव तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या तविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि भावं निसहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यप दुख भाव भय बार बार वर मांगौ हरस देव श्रीणम पद सरोज सरोजनु पावहि भक्ति सदा सत दान मोह दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनेगार की विनती सुनो सतगुरु महाराज
जो मैं पोत कपूत हूँ मेरे परम पिता को लाज। बंसुरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार, चरण शरण की बीनती जन्म जन्म की बीनती, छूटे न तेरा सार। बाकी झांकी राम की बसेर दे के बीच। जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम।